लगाते लगाते जूतियां घिस लिया करते हैं। आप मुकद्दर के धनी हो और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके वसीले से जो सिलसिले का काम हुआ, जो हजारों लोग ताइब हुए, सिलसिले में दाखिल हुए, उसका पूरा सेहरा आपके सर जाता। आपने सरकार को दावत दी, सरकार इधर तशरीफ लाए और हमें खुशी हुई कि पूरे इलाके में सरकार ने जहां तक मुमकिन हो सका बीमारी के बावजूद सफर किया, लोगों को दाखिले सिलसिला फरमाया और मसला के आला हज़रत की मजबूत कड़ी से जोड़ डाला। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। यकीन करें आप लोगों को मैं बस इतना बता दूं, अगर इस बात को समझना है तो इतना समझ लें। मैं इनके कपड़ों की बात नहीं करता, इनके नाखून की बात नहीं करता। मैं अगर एक नजर की बात करूं तो खुदा की कसम जिस परेशान पे नजर डाल देते हैं परेशानियां खत्म कर दिया करते हैं। मौलाना शाह आलम साहब बिलग्राम शरीफ गए, आप भी कुछ लोग गए होंगे। आज भी बिलग्राम शरीफ में बरेली शरीफ का मंजर नजर आया जाता है। वो सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद जिनके वुजू का पानी लोग इस्तेमाल कर लेते थे तो शिफा पा जाते थे, जिन्हें ताबीज सरकार मुफ्ती आज़म दे देते थे बीमारियां कट जाती थी, आज वही मंजर बिलग्राम शरीफ में नजर आता है। और क्या बताऊं यार, मैंने वहां अंधों को आंखें मिलती देखी, वहां मैंने बहरों को कान मिलते देखे हैं, वहां मैंने बीमारों को शिफा मिलते देखी है, वहां मैंने मौत के बिस्तर पे जाने वालों को जिंदगी मिलती देखी है। उस जात को आपने बुलाया है, मुकद्दर के धनी अल्लाह सलामत रखे मौलाना शाह आलम साहब आपको और इन तमाम बस्ती वालों को, नौजवानों ने कमेटी को, कि आपकी कोशिशें रंग लाई, सरकार तशरीफ लाए। वरना जानते हो ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हजरत से जो बैत होने वाले हजरात हैं वो बैत हो जाएं, जो हजरात से मुस्तफीद होना चाहते हैं सरकार से वो मुस्तफीद हो जाएं। हजरत की तबीयत अलील है और हम अपने आकाजादों को तकलीफ नहीं देंगे। क्या राय है आपकी? सही है कि नहीं? हुजूर के बेटे हैं, असली नस्ली बेटे हैं। कई सैयद तो ऐसे फिर रहे हैं जो चकबंदी में निकले और लोग उन्हीं के खुतबे पड़े घूम रहे हैं। अगर इनकी सियादत को समझना है ना, बिलग्राम शरीफ जाओ, मुहर्रम की गालिबन 8 या 7 तारीख को करबला शरीफ के तबर्रुकात की जियारत कराई जाती है। करबला शरीफ की तबर्रुकात की जियारत, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलम का टुकड़ा और भी कई सारे तबर्रुकात जो बिलग्राम शरीफ में रखे हैं। और उस टुकड़े की खासियत यह है कि जब उसकी जियारत होती है तो जो उस वक्त दुआ मांगी जाती है अल्लाह कबूल फरमाया करता है। बहुत बड़ी शख्सियत हुजूर रईसुल अत्किया की है और अल्लाह का शुक्र है आज पूरी दुनिया के उलमा का मर्जे सरकार की जात है। जो लोग बैत नहीं हुए हैं किसी से वो आज सरकार के हाथों में हाथ देते हैं, सरकार के हाथों में हाथ देते हैं। मुझे देख रहे हो ना, मुझे देख रहे, कुछ दिन पहले खबर मेरे हवाले से भी पहुंची होगी, मैं बीमार हो गया। अल्लाह इन जलसे वालों को सलामत रखे। मर भी जाओ लेकिन तारीख पे पहुंचो, वरना पुलिस को बुला लेंगे। किसी की मजबूरी भी समझा करो। मेरी इतनी तबीयत खराब थी, हकीम रईस ने कहा था, जफर ने, रईस के बेटे ने, 3 महीने बिस्तर से नहीं उठना है। गोंडा में सीपीएम में 2 दिन भर्ती रहा। सरकार को खबर हुई, सरकार ने बुलाया। जानते हो दिल का मरीज था मैं, अभी इसी साल की बात है, 12वीं शरीफ से कुछ पहले की। सरकार ने पानी दम करके दिया, फरमाया लो इसे पी लेना। खुदा की कसम उस दिन से आज तक मैंने दिल की कोई दवा नहीं खाई है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। आज वो शख्सियत चलबगर हो गई है। आज कोशिश ये करना है इनके हाथ पे सौदा करना, इनके हाथ पे सौदा करना है और सौदा भी सच्चा सच्चा करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार मुबल्लिग़े मसलक आला हजरत हैं, नाशिरे मसलक आला हजरत हैं।
जबकि इन्हें किसी भी हिमायत की जरूरत नहीं, मगर ये खुद मसला के आला हजरत की चट्टान बनते नजर आते हैं। अल्लाह हमारे सरकारों की उम्र में बरकत अता फरमाए, इन बुजुर्गों को अल्लाह सलामत रखे। मेरी ख्वाहिश तो बस इतनी सी है, सरकार चंद जुमले आप इरशाद फरमा दें ताकि आपकी नूरानी इरफानी गुफ्तगू से आशिकों के कानों में ये सदा कयामत तक के लिए अजान बन के रह जाए और हमारे लिए वो जुमले जिंदगी के हरफ आखिर की हैसियत रखें और हम हजरत की गुफ्तगू पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तकरीर बाद में होगी। आइए हजरत का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, मेरा इलाका भाई, मेरा इलाका, सरकार तशरीफ लाए, कम से कम वो इश्क नजर आना चाहिए कि हम मुरादाबाद गए थे। मुरादाबाद में ना खाली बर्तन नहीं रहते। अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी है, आशिकों का शहर है मुरादाबाद। हुजूर की नस्ल की इज्जत के पहरेदार रहते हैं मुरादाबाद। तो जो है बस वही रंग दिखाना है, जरा इश्क के साथ जवाब देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर रईसुल अत्किया, हुजूर रईसुल अत्किया, वास्ती दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस्ती में हाजिर हुआ। बैठ जाइए, थोड़े 5 मिनट बैठ जाइए बस। वो खामोश है, फिर 5 मिनट के लिए, ज़्यादा वक्त नहीं, 5 मिनट के। मौके मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं तकरीर करता हूँ। तकरीर करना इन उलमा का काम है, मैं तो बहुत मामूली आदमी हूँ। मुफ्ती साहब ने कहा तो मैं चंद जुमले आप हजरात से अर्ज करूँगा, इसीलिए मैंने अपनी गुफ्तगू का कोई मौजू नहीं बनाया, सिर्फ 5 मिनट दूंगा आप हजरात के। जलसे में जाने का मकसद ख्वाह ये उलमाए किराम हो या मशाइख इज़ाम हो, जलसों में जाने का मकसद या जो सफ़र होते हैं उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों के बीच में जाएं और जाने के बाद उनको दीन की बातें बताएं ताकि उनकी दुनिया भी बन जाए, उनकी आखिरत भी संवर जाए। मेरे भी सफ़र का यही मकसद है, यहाँ पे आने का यही मकसद है। और जितनी बातें दीन की होती हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, दीगर मामलात दीन के जो भी होते हैं वो ये उलमाए किराम आपको बताते रहते हैं। मेरे लिए मेरे पीर मुर्शिद का जो एक हुक्म था कि जहाँ जब मुझे गद्दी पे बिठाया सज्जादगी की, तो जब सज्जादगी गद्दी पे बिठाया जाता है और जो ख़ानदान की अमानतें होती हैं वो सुपुर्द की जाती हैं, तो उस वक्त कुछ नसीहतें की जाती हैं। तो मेरे पीर मुर्शिद ने जब मुझे गद्दी में बिठाया, जो 800 साल से चली आ रही है, मेरे हत्यारा 614 हिजरी में तशरीफ लाए थे और उस 614 हिजरी से जो सिलसिला चला आ रहा है उसकी एक कड़ी मैं भी हूँ। जब मुझे गद्दी पे बिठाया मेरे पूरे मुर्शिद ने और जो ख़ानदानी अमानतें थी वो मेरे सुपुर्द की और उसके बाद जो नसीहतें फरमाई, कुछ बातें ऐसी थी जिनके लिए ये हुक्म था कि इन बातों को आम मत करना, किसी से मत कहना, बल्कि अपने बाद जिसको अपनी जगह पे मुकर्रर करना उसके सीने में इन बातों को उतार देना, किसी से कहने की इजाज़त नहीं। कुछ बातें ऐसी कही जिनके लिए ये हुक्म था कि जहाँ भी जाना इन बातों का ऐलान करते रहना, अपने मुरीदीन, मुतक़दीन, मुतवस्सिलीन को ये नसीहत करते रहना। उसमें सबसे पहली नसीहत जो थी वो ये थी कि जहाँ जाना ये ऐलान करते रहना अपने मानने वालों में कि मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहे, मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहे। मैं 800 साल से मेरे आबा व अजदाद जिस मसलक पे, जिस अकीदे पे कायम थे, वही अकीदा इस वक्त मसलके आला हजरत है। उसी पे हम लोग कायम हैं और उसी पे आप भी मजबूती से कायम रहें। बहुत सी बातें होती हैं आपके
इलाके में, आपके गांव में, अतराफ में लोग आते रहते होंगे, मसलक के आला हज़रत के ताल्लुक से बहुत सी चीज़ें गोइयाँ करते रहते हैं। और मैं ऐसी उसी जगह का नहीं हूँ, मैं बिलग्राम का हूँ। मेरे जद्दे आला ने मेरे जद्दे आला ख्वाजा साहब की बारगाह में गए, फिर ख्वाजा कुतुब साहब बख्तियार की दिल्ली महरुल्ली शरीफ में उनके मुरीद व खलीफा हैं। मेरे जद्दे आला ने अपने बवक्ते विसाल 3 बातें कही थी अपनी औलाद के लिए। फरमाया था कि मेरी औलाद में मेरी नस्ल क़यामत तक बाकी रहेगी, उसमें मतलब सैयद बाकी रहेंगे मेरी नस्ल में। उसके बाद फरमाया कि मेरी नस्ल में जब तक मेरी नस्ल दुनिया में बाकी रहेगी उसमें एक से एक उलमा और एक से एक फुकरा यानी फकीर पैदा होते रहेंगे, अल्लाह वाले पैदा होते रहेंगे। और तीसरी बात फरमाई कि मेरी औलाद में जो लोग होंगे अगर वो कनाअत पसंद होंगे तो उनको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। तो मेरे जद्दे आला ने फरमाया कि मेरी औलाद में एक से एक उलमा पैदा होते रहेंगे। उलमा बैठे हैं आज बिलग्राम के, जो उलमा हुए आज किताबें ये उलमा पढ़ते हैं, ये जानते हैं कि उन्होंने जिस फन में कदम रखा पूरी दुनिया को चैलेंज किया है। उसमें अल्लामा सैयद मुर्तज़ा हुसैन ज़बीदी जिन्होंने ताजुल अरूश लिखी, आज लुगत में उस किताब का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने अल्लामा आज़ाद बिलग्रामी ने मुतनब्बी का दीवान उलमा जानते हैं पढ़ाया जाता है। मुतनब्बी का दीवान मुतनब्बी के हर शेर में फसाहत व बलागत के एतबार से उन्होंने गलतियां निकाली हैं और वो गलतियां निकाल के पूरी एक किताब मुरत्तब कर दी जिसका नाम है शिफाउल अलील। तो इसके अलावा सैकड़ों ऐसे उलमा हुए हैं जिन्होंने इतनी खिदमत की है और इतनी किताबें लिखी हैं, बड़े बड़े आलिम हुए हैं। मैं उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, उन्हीं बुजुर्गों की चौखट का मैं खादिम हूँ। तो मेरे असलाफ ने, मेरे अजदाद ने मुझे यह हुक्म दिया कि मसलक आला हज़रत में मजबूती से कायम रहो। तो मेरे नज़दीक करामत कुछ भी नहीं है, करामत कोई माने नहीं रखती है। हाँ, माने रखता है इल्म, माने रखता है अकीदा, माने रखती है इस्तिकामत फिर दीन। तो मेरे बुजुर्गों की आप तारीफ पढ़िए, बुजुर्गों के आप तरीक़ों को देखिए। हमारे बुजुर्गों ने जब भी कोई बात हुई तो उसमें मियाना रवी इख्तियार की। मियाना रवी में आफियत है, यानी कोई बात अगर हो गई तो उसमें बीच का रास्ता निकाल लिया जाता है। बीच का रास्ता निकाल लिया, काम हो गया। तो बुजुर्गों ने हर काम में मियाना रवी इख्तियार की, लेकिन जब अकीदे की बात आई और मसलक की बात आई तो हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन पत्थर की चट्टान बन गए। यानी हर बात में मियाना रवी, लेकिन मसलक में कोई मियाना रवी नहीं, वहां पे आहनी दीवार बन गए। यानी जो हमारा मसलक है हम उसी पे कायम हैं, हम उससे हट के बात नहीं कर सकते हैं, जिसको हम मसलक आला हजरत कहते हैं। कोई भी आ जाए, कोई करामत दिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। करामत का नाम मुसलमानों विलायत नहीं है, दीन पे इस्तिकामत का नाम विलायत है, मसलक पे इस्तिकामत का नाम विलायत है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, इसी के ताल्लुक से है, उसमें इसकी एक झलक नजर आएगी। मेरे खानदान के एक बुजुर्ग हैं सैयद रहमतुल्लाह साहब, उनके पास एक जादूगर आया, उससे उनका मुकाबला हो गया उनका। उसने बहुत सी अपनी जादू के जोर पे बहुत सी बातें उसने दिखाई, आपने उसके जवाब दिए। जब सारी बातों में वो हार गया तो उसने कहा कि सुनो, एक अपनी जादू का एक असर मैं दिखाता हूँ, उसका जवाब दो। कहा दिखाओ जादू का असर। तो वो जादूगर पैरों से पिघलना शुरू हुआ और पिघलते पिघलते पूरा बदन उसका पानी हो गया। तो आपने कहा अच्छा, आप भी पिघलना शुरू हो गए, आपका भी पूरा जिस्म पानी हो गया। तो उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरा जिस्म ही पानी हो गया, बहने लगा, और तुम्हारा जिस्म भी पानी हो गया, बहने लगा, इसमें तुम्हारी बड़ाई क्या है? तो आपने कहा हाँ सुन, अपना पानी उठा। उसने अपना पानी उठा, कहा सूंघ। उसने अपना पानी सूंघा तो उसमें बदबू आ रही थी, और कहा मेरा पानी सूंघ। जब उनका पानी उठाया, उसको सूंघा तो उसमें खुशबू आ रही थी। तो
कोई करामत दिखाए, करामत में मत जाना। जो मसलक आला हजरत में मजबूती से कायम होगा तो वही मिसाल है कि पानी बन गया उसमें खुशबू आएगी, और जो मसलक आला हजरत में नहीं है तो करामत दिखाएगा उसमें बदबू आएगी। तो मसलक आला हजरत में मजबूती से कायम रहें, यही हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा, इसी में कायम रहें। यही मेरा भी काम है, जहाँ जाता हूँ इस बात का ऐलान करता रहता हूँ कि मसलक आला हजरत पे मजबूती से कायम रहे। इसी पे चल के इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया ही बनेगी और हमारी आखिरत बनेगी। आप हजरात ने बुलाया, अक़ीदत से पेश आए। मौलाना शाह आलम साहब का, इनके जितने भी साथी हैं, इनके लोग हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हजरात ने ये जलसा कराया। अल्लाह ताला आप हजरात की खिदमत को कबूल फरमाए और आप सबको अच्छा रखे, सलामत रखे। बैठे बैठे बैठ जाए, बैठिए। हेलो हेलो, जो लोग जहाँ हैं वहीं बैठ जाएं। जिन हजरात को मुरीद होना है वो करीब आ जाए, बैठिए। ठीक है। जिन लोगों को मुरीद होना है वो सामने आ जाएं। ये अमामा भेजा जा रहा है, इसको आप पकड़ लें, सीधा बैठ जाएं। मना कर रहे हैं तो मान जाइए, बैठिए। जब तक चाहते नहीं, ये कपड़ा फैलाइए, जिसको मुरीद होना उसको दे दीजिए और उसमें जोड़ दीजिए। कपड़ा और जोड़ लीजिए और किसी से मामा ले लीजिए। कपड़ा सब में पहुंच जाएगा। अभी सिर्फ हजरत मुरीद करेंगे, मुफ्ती हम्माद साहब की पूरी तकरीर होगी। आप मुरीद होने के बाद जाए ना, प्रोग्राम आपका चलता रहेगा। चूंकि हजरत सुबह से निकले हुए हैं, ताखिर भी हो रही है, मौसम खराब आप देख रहे हैं, कोहरा रास्ते में इतना है तो पहुंचने में देरी होगी। चूंकि कल इतवार है, लोगों को दूर दराज से आना जाना रहता है। अब आप हजरत एक काम करें, ये कपड़ा तो दे दो, यहाँ पे बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं। जिन लोगों को मुरीद होना है उनको साफा ये खोल करके दे दीजिए, बाकी इसमें पकड़ा दीजिए। पहले औरतें होंगी, औरतें हो गई, उधर पहुंच गया। मिला दो इस कपड़े में। अरे पीछे तो पहुंचाओ, वो लोग परेशान है, कपड़ा पहुंचाओ यार पीछे। उधर पीछे दे दीजिए। अमामा आप लोग कमेटी वाले अपने अमामा खोल के दे दीजिए, फिर बांध लीजिएगा। इधर पहुंच गई? हाँ पहुंच गई। आप लोग खामोश हो जाएं और मर्दों में
मर्द के लिए एक अंगूठी एक नग वाली 4.5 माशा सकम वो पहनना जायज है। अगर किसी मर्द हजरात में के हाथ में दो अंगूठी या 3 अंगूठी हो तो उसे उतार दें। ऐसे कान में अगर कोई चीज पहने हैं उसे भी उतार दें। गले में कोई चैन वगैरह है इसको भी उतार दें। समझ रहे हैं आप लोग। और मर्द के लिए सिर्फ चांदी की अंगूठी जायज है, सोने की अंगूठी जायज नहीं है। पकड़ लिया? जिस पे कपड़ा ना पहुंचे, जिसके पास कपड़ा, अपना सीधा हाथ उसके कंधे पर रख दें। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आलिया, कादरिया, रज़्ज़ाक़िया, बरकातिया सिलसिले में दाखिल हुए। अपना हाथ सैयदना गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। हमने अपना जान माल सब कुछ अल्लाह उसके रसूल की खुशी के लिए उसके हवाले किया। छोड़ दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम मौला ताला, मैंने इन तेरे बंदो बंदियों को सिलसिले आलिया, कादरिया, रज़ाक़िया, बरकातिया में दाखिल किया। या अल्लाह इन सबको गौस पाक की गुलामी में कबूल फरमा। इनको तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से, बीमारियों से महफूज़ फरमा। सबके ईमान में, अमल में, कारोबार में, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। हम सबका खात्मा ईमान फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे हजरात बैठे रहे। मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला का बैठे, बैठ जाए आप लोग, बैठिए बैठिए बैठ जाए, बैठ जाए, बैठिए बैठिए, आप बैठ जाएं। अब कोई इधर उधर ना हो। बैठ जाइए, बैठे बैठिए।